तो नौसेना प्रमुख ने दावा किया है कि सरकार कतर से पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने का प्रयास कर रही है। कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार कतर से उन 8 पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने की पूरी कोशिशें कर रही है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, भारत सरकार सभी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। As far as the ex-naval officers who are there in Qatar, they are veterans, and we are, as veterans, we are interested in ensuring that their welfare is taken care of. The government of India, I just want to reassure you, the government of India is putting all out effort to ensure that they are brought back. मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की जा चुकी है और कतर की एक उच्च अदालत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत ने कतर से साफ कर दिया था कि सभी अधिकारियों का भारतीय नौसेना में 20 साल तक बेदाग कार्यकाल रहा है और उन्होंने प्रशिक्षकों समेत अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, जिस तरह से 8 भारतीयों को वापस लाने की मांग यहां पर तेज हो गई और ऐसे में इस बीच दुबई में जिस तरह से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर के साथ, उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि कतर मसले के अंदर हमने देखा है कि कैसे एक तरफ से कमेंट्स आए हैं नेवी चीफ की और कहीं ना कहीं एक बड़ा फोकस यही है कि कैसे उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जा सके। मैं आपको बता दूं 30 नवंबर को हमने देखा था कि कतर की एक अदालत ने इस पूरे मसले को लिया था। क्या डिटेल्स हैं, अभी तक डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं, पर इसको लेके एक अपील जो है वो कतर के कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। कल हमने विजुअल्स भी देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात करते हुए कतर के अमीर के साथ। या एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन से भारतीय जो हैं, जो 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको रिलीज करा जाएगा। ये एक बड़ी एक चीज है जिसके ऊपर एक तो से भारत फोकस कर रहा है, पर ये एक लीगल प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस में अक्सर ज्यादा टाइम लगता है। पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन की भी बात करी जा सकती है कि क्या एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन से ये जो भारतीय हैं इनको निकाला जा सकता है कतर से या नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। आप बने रहिए सिद्धांत सिब्बल। त्रिपाठी जी, विकल्पों की अगर बात करें तो क्या कुछ विकल्प भारत के पास और उन 8 भारतीयों के पास रह जाते हैं अब? देखिए, 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में एक तो ये है कि उसकी अपील की जाए, जो कि की गई है। अपील एक्सेप्ट हुई है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर और अपील पर सुनवाई हुई है। ये चीज ध्यान रखिए कि अपील एडमिट नहीं हुई है, अपील एक्सेप्ट हुई है। इसका मतलब अपील पर सुनवाई होगी। अपील एडमिट होने का मतलब कि अभियुक्तों की बात मान ली जाती है, तो अभी एडमिट नहीं हुई है। दूसरी चीज ये है, दूसरा विकल्प ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से उस विकल्प की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा और चौथा ये विकल्प है कि उसको राजनयिक तौर पे और सर्वोच्च तौर पे उसको बात की जाए, तो वो मेरे ख्याल से वो भी साथ साथ चल रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि सर्वोच्च तौर पे भी शायद इसमें बातचीत हुई होगी मोदी जी के साथ। अब आमतौर पे होता यह है कि कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों में क्या होता है कि आम माफी दी जाती है कई खास मौकों पे, उनके नेशनल डे पे, उनके सुल्तान आमीर के बर्थडे पर और ईद बकरीद वगैरह के मौके पे। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपसे चर्चा अपनी जारी रखूंगी। कई ऐसे विकल्प हैं जिनके बारे में आप जानकारी हमें दे रहे हैं और इस बीच जो 3 तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के बयान की बात, कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने की कोशिशें भी तेज होती दिखाई दे रही है। और ये देखिए 3 तस्वीरें जिसके जरिए पूरी खबर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व नौसैनिकों को वापस लाएंगे, नौसेना प्रमुख का ये बड़ा बयान। मौत की सजा के खिलाफ अपील यहां पर दायर की गई, कोर्ट ने स्वीकार कर ली है अपील। कतर की अदालत ने सजा सुनाई है, 26 अक्टूबर को यह सजा सुनाई गई थी और ऐसे में लगातार ये उम्मीद बढ़ गई है भारत की कि जल्द से जल्द वो जो 8 भारतीय हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है उन्हें जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल लगातार बने हुए हैं। सिद्धांत, आपने त्रिपाठी जी के कई यहां पर जवाब सुने होंगे, कई विकल्पों के बारे में उन्होंने हमें बताया। आपका क्या मानना है, क्या इन विकल्पों पर भारत लगातार काम कर रहा होगा?
देखिए, दो बड़े फोकस है। एक तो लीगल प्रोसेस। भारत हमेशा कहता आया है कि भारत लीगल प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि और जो देश है वो भारत के लीगल प्रोसेस को रिस्पेक्ट करे। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जो बात करी जा रही है, क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां पे एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन, एक पॉलिटिकल कामरादरी एक बड़ा रोल प्ले करती है। हमने कल देखा विजुअल्स, प्रधानमंत्री का जो दौरा था 21 घंटों का दौरा था, पर उसमें विजुअल्स हमने देखे। प्रधानमंत्री कतर के अमीर के साथ मिल रहे थे, बहरीन के राजा के साथ मिल रहे थे, यूएई के लीडर से मुलाकात कर रहे थे। और भारत का कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा रिश्ता है इन सारे देशों के साथ, वेस्ट एशिया के देशों के साथ। अगर यूएई की बात कर ले तो प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा था, तो उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि कैसे ये जो रिश्ता है भारत का इन देशों के साथ काफी प्रगाढ़ है, काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं भारत उसको कहीं ना कहीं लेवरेज करने की कोशिश करेगा, ताकि ये 8 जो भारतीय उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। बिल्कुल सिद्धांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और वो दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार ये पूरी खबर बताते हैं कि आखिर किस तरह से कतर में जो 8 भारतीय हैं उन्हें वापस लाने की मांग यहां पर लगातार उठती नजर आ रही है और भारत सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई। पिछले महीने इन्हें सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा के खिलाफ देखिए अपील जो है वो भारत की तरफ से दायर की गई है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। तो कतर की उच्च अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया है। सबसे बड़ी बात ये निकलकर यहां पर सामने आ रही है। तो 26 अक्टूबर यानी जो 26 अक्टूबर को सुनाई गई थी मौत की सजा, ये 8 पूर्व नौसैनिक ये अफसर ये बताए जाते हैं। कतर ने आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बात निकलकर सामने आ रही है। भारत ने फैसले पर हैरानी जताई थी, क्योंकि कोई भी खुलकर यहां पर कतर की तरफ से बात नहीं कही गई और उसके बाद देखिए किस तरह से जो है इन्हें मौत की सजा यहां पर जो है सुनाई गई। हमारे सहयोगी लगातार सिद्धांत सिब्बल बने हुए हमारे साथ। सिद्धांत, जिस तरह से देखिए अभी तक कतर ने पूरा मामला सार्वजनिक नहीं किया है, क्या उम्मीद कतर से अब लगाई जा सकती है? देखिए, इस पूरे कोर्ट केस को लेके काफी कॉन्फिडेंशियलिटी है, बल्कि जो अनाउंसमेंट हुई थी, उनको सेंटेंस दी गई थी, उसकी भी जो कॉपी है सिर्फ वकीलों को दी गई थी, सार्वजनिक पब्लिक नहीं करी गई है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी है। अभी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से ये सेंटेंस हुई थी, अपील का प्रोसेस जारी है। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की भी मुलाकात हुई थी उनके परिवारजनों से यहाँ दिल्ली में कुछ हफ्तों पहले, और अचोर करा गया था कि भारत सरकार कोशिश करेगी, अपनी बेस्ट करेगी कि इन बिल्कुल भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। और जिस तरह से नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार का जो बयान यहाँ पर सामने आया, उससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सिद्धांत सिब्बल और त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Zee News.